हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। युद्धकांड। मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ और प्रिय पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्रीराम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षसराज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग जाते थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती? राक्षसेश्वर, बोलिए तो सही, यह क्या बात है? आपने तीनों लोकों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था, फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ, यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्रीराम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्रीराम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, जबकि आप उन्हें निरा मनुष्य समझते रहे। अथवा साक्षात काल ही अतर्कित माया रचकर आपके विनाश के लिए श्रीराम के रूप में यहां आ पहुंचा था। महाबली वीर, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में वे आपकी ओर आंख उठाकर देख भी सकें, क्योंकि आप महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी देवशत्रु थे। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा है। इनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। ये महान से भी महान, अज्ञानांधकार से परे तथा सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। उन्हीं सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण कर वानरों के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। नाथ, पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी, उसी वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्रीराम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठे थे। मैंने बारंबार कहा, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से वैर न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। उसी का आज यह फल मिला है। राक्षसराज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी।
दुर्मते। भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता हैं। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनिया उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। मेरे प्राणनाथ, सर्वांग सुंदरी शुभलक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थी। आप छल से उन्हें दोहख में डालकर यहां हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन पतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। तन्वी सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे डरते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। प्राणवल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पापकर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दोहक भोगना पड़ता है। विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दोहक भोगना पड़ा है। आपके घर में सीता देवी से भी अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद थीं, परंतु आप काम के वशीभूत हो मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में ही मुझसे बढ़कर हैं। ये मेरे बराबर भी नहीं है, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गईं। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेशनंदिनी सीता अब शोकरहित हो श्रीराम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण कर अनुपम शोभा से संपन्न हो मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरु पर्वत, चैत्रर्थवन तथा संपूर्ण देवोद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त कामभोगों से वंचित हो गई। मैं वही रानी मंदोदरी हूं, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूं। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। हाँ राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल सुंदर भौहों, मनोहर त्वचा और ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा और तेज से जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधर ताबे के समान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पानभूमि में जिसके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर और सुंदर था तथा मुस्कराकर मीठी मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा है। प्रभो, वह श्रीराम के सायकों से विदीर्ण हो खून की धाराओं से रंग गया है। इसका मेदा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रुक्षता आ गई है। हाय, मुझ मंदभागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दोहक प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था आपको प्राप्त हो गई। दानवराज मैं मेरे पिता, राक्षसराज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजित मेरा पुत्र है, यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मथ डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत न होने वाले हैं। राक्षस शिरोमणियों, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ? जो चिकने इंद्रनीलमणि के समान श्याम, ऊंचे शैलशिखर के समान विशाल तथा केयूर, अंगद, नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था, विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमियों में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था और आभूषणों की प्रभा से जिसकी विद्युन्माला मंडित मेघ जैसी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः यद्यपि आज से फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन नहीं कर पाती हूं। राजन, जैसे साही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। वे सभी बाण मर्म स्थानों में धंस गए हैं और उनसे शरीर का स्नायुबंधन छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर
जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। नाथ, यह स्वप्न है या सत्य? हाय, आप श्रीराम के हाथ से कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपभोग किया और त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया था। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकारपूर्ण बातें कहीं। भयानक पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर अपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा की। दानवों के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतारा। आपने सम्रांगण में निवातकवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा रक्षा की। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हर लाते थे। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक देने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सबको भोग का सुख देने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धराशायी किया गया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूं, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूं, यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचायक है। राक्षसराज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहां धरती पर धूल में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था और आज आपका वध होने से तो मैं मारी ही गई हूं। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में ही डूबी रहूंगी। राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वहीं मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। हाय, मुझ असहाय को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चले जाना चाहते हैं? मैं दीन अभागिनी होकर आपके लिए रो रही हूं। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रभो, आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है। मैं नगर द्वार से पैदल ही चलकर यहां आई हूं। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते? आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे। आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर, पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? नाथ, आपकी क्रीड़ा सहचरी यह मंदोदरी आज अनाथ होकर विलाप कर रही है। आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते? राजन, आपने बहुत सी कुललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली, धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थीं, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, यह कहावत आपके ऊपर सत्य सिद्ध हुई है। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूरवीर मानते थे, फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? माया में मृग के बहाने श्रीराम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्रीराम पत्नी सीता को चुराकर यहां ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता है। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो, यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हरकर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा, अब प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात सत्य सिद्ध हुई। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विकार के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़मूल का नाश करने वाला यह महान अनर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षसकुल को अनाथ कर दिया। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना उचित नहीं है, तथापि स्त्री स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है।
आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी विरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुहक में पड़ गई हूं, इसलिए बारंबार अपने ही लिए शोक करती हूं। महाराज दशानन, हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्णतः हित की बातें कही थीं, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया। विभीषण का कथन भी युक्तियुक्त और प्रयोजन से पूर्ण था। वह कल्याणकारी तो था ही, बहुत ही सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्तिपूर्ण बात को भी आपने नहीं माना। आप अपने बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे, अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह फल आपको मिला है। प्राणनाथ, आपका नीलमेघ के समान श्याम वर्ण है। आप शरीर पर पीतवस्त्र और बाहों में सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज रक्त से लथपथ होकर अपने शरीर को चारों ओर छितराकर यहां क्यों सो रहे हैं? मैं शोक से पीड़ित हो रही हूं और आप गहरी नींद में सोए पुरुष की भांति मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐ महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समरभूमि से पीछे न हटने वाले सुमाली नामक राक्षस की नातिन हूं। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? राक्षसराज, उठिए, उठिए। श्रीराम के द्वारा आपका पराभव हुआ है, तो भी आप सो कैसे रहे हैं? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। वीरवर, आप समरभूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिघ के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र के समान जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था और जिसे सोने की जाली से विभूषित किया गया था, आपका वही परिघ श्रीराम के बाणों से सहस्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। प्राणनाथ, आप अपनी प्यारी पंक्ति की भांति रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं और किस कारण से मुझे अप्रियसी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझ पाषाण हृदय नारी को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वह रोते रोते सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादल में दीप्तिमान विद्युत चमक रही हो। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थीं। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। वे बोलीं, महारानी, क्या आप नहीं जानती कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बदल जाने पर राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठे थे। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने श्रीराम का अभिप्राय जानने के उद्देश्य से बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही, भगवन, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूं। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे, तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षसराज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य ही मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है, इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है, वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो।
महाबाहो, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधिपूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होोगे। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रतापूर्वक तैयारी करने लगे। राक्षसराज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधिपूर्वक समाप्त किया। इसके बाद शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, चंदन काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अन्यान्य सुंदर गंधयुक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया। फिर 2 ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। तदंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के वाद्यघोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षसराज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शिबिका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वह अद्भुत शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में श्मशान भूमि की ओर चले। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठीं। वे सब कुंड में रखी हुई थीं और पुरोहितगण उन्हें लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब और लड़खड़ाती चलती थीं। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलेचंदन काष्ठ, पद्मक, उशीर, खस तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकु नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर राक्षसराज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध दाह संस्कार किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया था। फिर दधिमिश्रित घी से भरी हुई खुवा रावण के कंधे पर रखी। इसके बाद पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तरारणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्पसूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। राक्षसों ने राक्षसों की रीति के अनुसार मेद्य पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृगचर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। फिर विभीषण के साथ अन्यान्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। तदंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर ये सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षसराज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्रीराम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के साथ शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे, ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्रासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। तदंतर इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुसूदन श्रीराम ने शांत भाव धारण कर लिया। हनुमान जी ने श्रीराम का आदेश पाकर निशाचरों से सम्मानित होते हुए लंकापुरी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करके उन्होंने विभीषण से आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा मिलने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका में प्रवेश करके न्यायानुसार उन्होंने सीता जी को अपने आगमन की सूचना दी। तत्पश्चात निकट जाकर उनका दर्शन किया। वे स्नान आदि से हीन होने के कारण कुछ मलिन दिखाई देती थीं और सशंकु हुई रोहिणी के समान जान पड़ती थीं। सीता जी आनंद शून्य हो वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थीं। हनुमान जी ने शांत और विनीत भाव से सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख देवी सीता उन्हें पहचानकर मन ही मन प्रसन्न हुईं, किंतु कुछ बोल न सकीं, चुपचाप बैठी रहीं। सीता के मुख पर सौम्य भाव लक्षित हो रहा था। उसे देखकर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने श्री रामचंद्र जी की कही हुई सब बातों को उनसे कहना आरंभ किया। विदेहनंदिनी,
श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ सकुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके सफल मनोरथ हुए। उन शत्रुविजयी श्रीराम ने आपकी कुशल पूछी है। देवी, विभीषण की सहायता पाकर वानरों और लक्ष्मण सहित श्रीराम ने बलविक्रम संपन्न रावण को युद्ध में मार डाला है। धर्म को जाने वाली देवी सीते, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुनाता हूं और आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। आपके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही युद्ध में श्रीराम ने यह महान विजय प्राप्त की है। अब आप चिंता छोड़कर स्वस्थ हो जाइए। हमारा शत्रु रावण मारा गया और लंका भगवान श्रीराम के अधीन हो गई। श्रीराम ने आपको यह संदेश दिया है। देवी, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, उसके लिए निद्रा त्याग कर अथक प्रयत्न किया और समुद्र में पुल बांधकर रावणवध के द्वारा उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब तुम अपने को रावण के घर में वर्तमान समझकर भयभीत न होना, क्योंकि लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण के अधीन कर दिया गया है। अब तुम अपने ही घर में हो, ऐसा जानकर निश्चिंत होकर धैर्य धारण करो। देवी, ये विभीषण भी हर्ष से भरकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो अभी यहां आ रहे हैं। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर चंद्रमुखी सीता को बड़ा हर्ष हुआ। हर्ष से उनका गला भर आया और वे कुछ बोल न सकीं। सीता को मौन देख कपिवर हनुमान बोले, देवी, आप क्या सोच रही हैं? मुझसे बोलती क्यों नहीं? हनुमान के इस प्रकार पूछने पर धर्मपरायणा सीता अत्यंत प्रसन्न होकर आनंद के आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, अपने स्वामी की विजय से संबंध रखने वाला यह प्रिय संवाद सुनकर मैं आनंद विभोर हो गई थी, इसलिए कुछ देर तक मेरे मुंह से बात नहीं निकल सकी। वानर वीर, ऐसा प्रिय समाचार सुनाने के कारण मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूं, किंतु बहुत सोचने पर भी मुझे इसके योग्य कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। सौम्य वानर वीर, इस भूमंडल में मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं देखती जो इस प्रिय संवाद के अनुरूप हो और जिसे तुम्हें देकर मैं संतुष्ट हो सकूं। सोना, चांदी, नाना प्रकार के रत्न अथवा तीनों लोकों का राज्य भी इस प्रिय समाचार की बराबरी नहीं कर सकता। विदेहनंदिनी के ऐसा कहने पर वानरवीर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। वे सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, पति की विजय चाहने वाली, पति के ही प्रिय एवं हित में सदा संलग्न रहने वाली सती साध्वी देवी, आपके ही मुख से ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है। आपके इस वचन से मैं सब कुछ पा गया। सौम्य, आपका यह वचन सारगर्भित और स्नेहयुक्त है, अतः रत्नराशि और देवताओं के राज्य से भी बढ़कर है। मैं जब यह देखता हूं कि श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु का वध करके विजयी हो गए और स्वयं सकुशल हैं, तब मैं यह अनुभव करता हूं कि मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। देवताओं के राज्य आदि सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त पदार्थ मुझे मिल गए। उनकी बात सुनकर मिथिलेश कुमारी जानकी ने पवन कुमार से यह परम सुंदर वचन कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायुदेवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य बहुत से सुंदर गुण केवल तुम ही में एक साथ विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। तदंतर सीता के सामने बिना किसी घबराहट के हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हुए हनुमान पुनः हर्षपूर्वक उनसे बोले, देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन समस्त राक्षसियों को, जो पहले आपको बहुत डराती धमकाती रही हैं, मार डालना चाहता हूं। आप जैसी पतिव्रता देवी अशोक वाटिका में बैठकर क्लेश भोग रही थीं और ये भयंकर रूप एवं आचार वाली अत्यंत क्रूर दृष्टि वाली विकरालमुखी राक्षसियां आपको बारंबार कठोर वचनों द्वारा डांटती फटकारती रहती थीं। रावण की आज्ञा से ये जैसी जैसी बातें आपको सुनाती थीं, उन सबको मैंने यहां रहकर सुना है। ये सब की सब विकराल, विकट आकार वाली, क्रूर और अत्यंत दारुण है। इनके नेत्रों और केशों से भी क्रूरता टपकती है। मैं तरह तरह के आघातों द्वारा इन सब का वध कर डालना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मुक्कों, लातों, विशाल भुजाओं, थप्पड़ों, पिंडलियों और घुटनों की मार से इन्हें घायल करके इनके दांत तोड़ दूं, इनकी नाक और कान काट लूं तथा इनके सिर के बाल नोचूं। यशस्विनी, इस तरह बहुत से प्रहारों द्वारा इन सबको पीटकर क्रूरतापूर्ण बातें करने वाली इन अप्रियकारिणी राक्षसियों को पटक पटकर मार डालूं। जिन जिन भयानक रूप वाली राक्षसियों ने पहले आपको डांटा है, उन सबको मैं अभी मौत के घाट उतार दूंगा।
इसके लिए आप मुझे केवल आज्ञा दें। हनुमान के ऐसा कहने पर करुणामय स्वभाव वाली दीनवत्सला सीता ने मन ही मन बहुत कुछ सोचकर उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ, ये बेचारी राजा के आश्रय में रहने के कारण पराधीन थी, दूसरों की आज्ञा से ही सब कुछ करती थीं, अतः स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्वजन्म के दुष्कर्म अपना फल देने लगे थे, इसी से मुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अतः महाबाहो, तुम इन्हें मारने की बात न कहो, मेरे लिए दैव का ही ऐसा विधान था। मुझे अपने पूर्वकर्मजनित दशा के योग से यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था, इसलिए रावण की दासियों का यदि कुछ अपराध हो भी तो उसे मैं क्षमा करती हूं, क्योंकि इनके प्रति दया के उद्रेक से मैं दुर्बल हो रही हूं। पवन कुमार, उस राक्षस की आज्ञा से ही ये मुझे धमकाया करती थी। जब से वह मारा गया है तब से ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती। इन्होंने डराना धमकाना छोड़ दिया है। वानरवीर, इस विषय में एक पुराना धर्मसम्मत श्लोक है जिसे किसी व्याघ्र के निकट एक रीछ ने कहा था। वह श्लोक मैं बता रही हूं, सुनो। श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पापकर्म को नहीं अपनाते हैं, बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहते। अतः अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों न हो, उन सब पर दया करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध होता ही न हो। जो लोगों की हिंसा में ही रमते और सदा पाप का ही आचरण करते हैं, उन क्रूर स्वभाव वाले पापियों का भी कभी अमंगल नहीं करना चाहिए। सीता के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल हनुमान ने उस सती साध्वी श्रीराम पत्नी को इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विदेहनंदिनी जनकराज किशोरी बोली, मैं अपने भक्तवत्सल स्वामी का दर्शन करना चाहती हूं। सीता जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान जी उनके हर्ष को बढ़ाते हुए बोले, देवी, जैसे शची देवी देवराज इंद्र का दर्शन करती हैं, उसी प्रकार आप पूर्णचंद्र के समान मनोहर मुख वाले श्रीराम और लक्ष्मण को आज देखेंगी, जिनके मित्र विद्यमान हैं और शत्रु मारे जा चुके हैं। साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित सीता देवी से ऐसा कहकर महातेजस्वी हनुमान जी उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्रीराम को सीता जी का दिया हुआ उत्तर क्रमशः सुना दिया। 114वां सर्ग। श्रीराम की आज्ञा से विभीषण द्वारा सीता का उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुखचंद्र का दर्शन करना। तत्पश्चात परम बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमलनयन श्रीराम को प्रणाम करके कहा, भगवन, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे रहते हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जब मैं आपका संदेश लेकर आया था, तभी से उनका मुझ पर विश्वास हो गया कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त होकर उन्होंने नेत्रों में आंसू भरकर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदेहनंदिनी सीता को स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्रीराम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली से अंतःपुर में गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर सीता को अपने आने की सूचना दी। इसके बाद स्वयं वहां जाकर महाभागा सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांध विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठे। आपका कल्याण हो। आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने उत्तर दिया, राक्षसराज, मैं बिना स्नान किए ही अभी पतिदेव का दर्शन करना चाहती हूं। सीता की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पतिदेव श्रीराम ने जैसी आज्ञा दी है, आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका यह वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली।
तत्पश्चात सीता जी ने स्नान कर सिर से पांव तक श्रृंगार किया तथा बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर चलने को तैयार हो गईं। तब विभीषण ने बहुमूल्य वस्त्रों से आच्छादित दीप्तिमती सीता को शिबिका में बिठाकर श्रीराम के पास लाया। उस समय बहुत से राक्षस चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे। श्रीराम ध्यानस्थ थे। विभीषण उनके पास जाकर प्रणाम करके बोले, प्रभो, सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता आई हैं। यह सोचकर शत्रुसूदन श्रीराम को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदंतर सीता सवारी पर आई है, इस विचार से श्रीराम प्रसन्न न हुए और विभीषण से बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षसराज, तुम विदेह कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आएं। श्रीराम की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोगों को हटाना प्रारंभ किया। पगड़ी बांधे और अंगवस्त्र पहने हुए अनेक सिपाही हाथों में छड़ी लिए वानर योद्धाओं को हटाते हुए घूमने लगे। उनके द्वारा हटाए जाने पर रीछों, वानरों और राक्षसों के समूह दूर जाकर खड़े हो गए। जैसे वायु के थपेड़े खाकर समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां बड़ा कोलाहल मच गया। श्रीराम ने अपनी सहज उदारता से उस कोलाहल को देखकर हटाने वालों को रोषपूर्वक रोका और क्रोध में विभीषण से कहा, तुम क्यों मेरा अनादर करके इन सबको कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहां जितने लोग हैं, ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र और चार दीवारी आदि स्त्री के लिए पर्दा नहीं होते। पति से प्राप्त सत्कार और स्त्री का अपना सदाचार, यही उसके लिए सच्चा आवरण है। विपत्तिकाल में, शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसर पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से भी युक्त है और विशेषतः मेरे पास है, अतः इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिबिका छोड़कर पैदल ही मेरे पास आएं और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्रीराम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्रीराम का यह वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान तीनों अत्यंत व्यथित हो उठे। उन्हें लगा कि श्रीराम सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थीं और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थीं। इस प्रकार वे अपने पतिदेव के सामने उपस्थित हुईं। सीता का मुख अत्यंत सौम्य भाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानती थीं। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। उद्यकालीन पूर्णचंद्र को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थीं, सीता ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभित हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 114वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।